एक नाविक ने 45 दिन में 30 करोड़ की कमाई की। सीएम योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारी, योगी ने आज सदन में स्पष्ट कर दिया कि जो हड़पा है वह सूद समेत वसूला जाएगा। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है, और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। में सीआरपीएफ कैंप में लगी आग, 2 टेंट जले, 20 मिनट में आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में नाग वासुकी की सेक्टर 6 स्थित सीआरपीएफ पीएसी कैंप में आग लग गई। मेला समापन के कारण कैंप में सुरक्षा बल की संख्या कम थी। फायर ब्रिगेड की सूचना मिलते ही 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। फायर कर्मियों ने 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। कैंप के 2 टेंट जल गए। सुरक्षा बल पीएसी जवान का कुछ भी सामान आग की चपेट में आ गया। महाकुंभ के सीएफओ प्रमोद शर्मा ने बताया कि त्वरित कार्रवाई से कोई जनहित का मामला सामने नहीं आया। मेला समापन के कारण संपत्ति का नुकसान भी सीमित रहा। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद महाकुंभ समापन समारोह आरपीएफ स्टेशन दूसरी प्रयागराज वाकई अपार कड़ी मेहनत की है। किन लोगों ने दिन रात 24 घंटे इनकी कितनी तो खुशियाँ बनती है। देश में तेजी से कर्ज ले रही महिलाएं। पंजाब के सीएम का बयान, कभी ट्रेन रोको कभी सड़कों को रोको, पंजाब धर्मों का राज्य बनता जा रहा।
किसान नेता सरबजीत सिंह का बड़ा बयान। किसान के 35 सीनियर नेता गायब, हिरासत में है या नजरबंद। महाराष्ट्र में सरपंच की जान जाने पर मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा, मामले का आरोपी उनकी करेगी। सपा नेता अबू आजमी का दावा, औरंगजेब शासक क्रूर नहीं था, उसने मंदिर बनवाए। प्लेस में आपका प्रदर्शन, महिलाओं को 2500 देने की मांग, विपक्षी भी रहे मौजूद। सुप्रीमो मायावती का बड़ा आरोप, देश में धार्मिक मामलों में मुसलमानों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। कनाडा ने भी लगाया अमेरिका पर 25% टैरिफ। अमेरिका ने यूक्रेन के सभी सैन्य मदद को रोकी। अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर भड़की किम की बहन, कहा हमें अपना रक्षा करने आता है। ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से चैंपियन ट्रॉफी में हराई और फाइनल में बनाई जगह।